नमस्कार, मैं प्रांशु राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। महाराष्ट्र में सियासी संकट थमने का नाम नहीं ले रहा है। जब से शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे संग बगावत की है उन्हीं की पार्टी के 40 विधायकों ने, तब से लगातार यहां पर उद्धव की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। इस वक्त उद्धव गुट और शिंदे गुट में लगातार जंग देखने को मिल रही है। जहां एक तरफ शिवसेना के चुनाव चिन्ह को लेकर सियासत तेज है, वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार भी किया जा रहा है। 16 विधायकों की अयोग्यता पर सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ फैसला होगा, ये 13 जनवरी के दिन ही पता चलेगा। लेकिन दूसरी ही तरफ देखा जाए, इस बगावत से हटकर कई राजनीतिक मुद्दों के चलते भी सियासत तेज है। इस वक्त महाराष्ट्र में गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी के बयान के चलते सियासी माहौल देखने को मिल रहा है। जब से उन्होंने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को लेकर तमाम बयान दिए, लेकिन साथ ही साथ छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर उन्होंने जो टिप्पणी की, उसको लेकर सियासत तेज होती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल देखा जाए, महाविकास आघाड़ी गठबंधन लगातार शिंदे और फडणवीस की सरकार पर निशाना साध रहा है और एक एक करके यहां पर तमाम दिग्गज नेता बड़ी मांग करते हुए दिखाई दे रहे हैं केंद्र सरकार से। इसी बीच अगर बात की जाए एनसीपी प्रमुख शरद पवार के बारे में, तो शरद पवार के साथ साथ उनके भतीजे अजीत पवार और शरद पवार की बेटी बारामती से सांसद सुप्रिया सुले ने केंद्र सरकार से मांग की, यहां पर भगत सिंह कोश्यारी को लेकर और साथ ही साथ महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद को लेकर भी। बीते कल 17 दिसंबर के दिन जन आक्रोश दिखाई दिया महाविकास आघाड़ी गठबंधन की तरफ से। यहां पर ना सिर्फ एमवीए गठबंधन की तरफ से यहां पर जन आक्रोश निकाला गया, बल्कि शिंदे गुट की तरफ से भी यहां पर सियासी माहौल देखने को मिला। और इसी बीच शरद पवार ने बेहद बड़ी मांग की, केंद्र सरकार से उन्होंने मांग की है और उन्हें चेतावनी तक दे डाली है। दरअसल आपको बता दें कि महाविकास आघाड़ी ने जोरदार प्रदर्शन किया। इसमें शिवसेना, उद्धव गुट, कांग्रेस, एनसीपी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए। और इसी बीच एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने केंद्र सरकार को महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी को हटाने की चेतावनी भी दे दी। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी के छत्रपति शिवाजी महाराज पर कथित विवादित बयान को लेकर विपक्षी इस वक्त नाराजगी जाहिर करते हुए देखा गया है। शरद पवार ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज को अपमानित करने के लिए गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी को तुरंत हटा देना चाहिए। महाविकास आघाड़ी में शामिल तीनों पार्टियों की विचारधारा अलग अलग हो सकती है, पर महाराष्ट्र के स्वाभिमान की रक्षा की खातिर तीनों को एक साथ रहने की जरूरत है। अगर गवर्नर को नहीं हटाया गया तो उन्हें सबक सिखाने के लिए हमें कदम उठाने होंगे। शरद पवार ने कहा कि महाराष्ट्र की प्रगति के लिए नहीं, बल्कि इसको बदनाम करने की होड़ लगी हुई है। महाराष्ट्र के मंत्री चंद्रकांत पाटिल का कहना रहा कि आंबेडकर और महात्मा फुले ने स्कूल को शुरू करने की खातिर भीख मांगी थी। ऐसे अपमान को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। फिलहाल देखा जाए तो यहाँ पर शरद पवार की तरफ से ये बड़ी मांग कर दी गई है। दूसरी ही तरफ अजीत पवार का कहना ये रहा कि महाराष्ट्र को बचाने की खातिर गवर्नर को हटाना चाहिए। और इस तरह से यहाँ पर शिवाजी महाराज को लेकर जो टिप्पणी की गई है, उसको लेकर सियासत तेज हो चुकी है। मालूम हो कि एक कार्यक्रम में गवर्नर कोश्यारी ने छत्रपति शिवाजी महाराज को पुराने जमाने के प्रतीक के रूप में यहाँ पर बताया था और उनके इस बयान के चलते सियासी माहौल देखने को मिला है। अब देखा जाए तो यहाँ पर केंद्र सरकार पर निशाना लगातार साधा जा रहा है और यहाँ पर मांग ये की गई है कि जल्द से जल्द इस मामले पर अब वह अपना फैसला सुनाए। और सत्ता में इस वक्त बीजेपी की सरकार है और ऐसे में देखा जाए तो बीजेपी इस वक्त निशाने पर आ चुकी है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का क्या कुछ अहम फैसला होता है। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।